ब्राह्मण अपने वेद पढ़त है, ब्राह्मण अपने वेद पढ़त है, नंद बाबा जू दान करत है, नंद बाबा जू दान करत है, ब्राह्मण अपने वेद पढ़त, नंद बाबा जू दान करत है, भाग बिछोरा बाल लेत है, भाग बिछोरा बाल लेत है, तेरे अंगनारी मैया तेरे अंगना, तेरे अंगनारी मैया तेरे अंगना, हो बाजे 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 रे बधाई मैया तेरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना, तेरे अंगना रे मैया तेरे अंगना, तेरे अंगना रे मैया तेरे अंगना, तेरे अंगना यशोदा तेरे अंगना, तेरे अंगना यशोदा तेरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना। नंद भवन ऐसो सजवायो, नंद भवन ऐसो सजवायो, वैकुंठ को दियो ही लजायो, वैकुंठ को दियो ही लजायो, सब लोगन दे बहु सुहायो, सब लोगन दे बहु सुहायो, तेरे अंगना रे मैया तेरे अंगना, तेरे अंगना रे मैया तेरे अंगना, हो बाजे 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 रे बधाई मैया तेरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना, तेरे अंगना यशोदा तेरे अंगना, तेरे अंगना यशोदा तेरे अंगना, हाँ तेरे अंगना मैया तेरे अंगना, तेरे अंगना मैया तेरे अंगना, हाँ बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना, 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 बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, परम पूज्य स्वामी श्री इंद्रदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बड़े प्यार से बैठ जाइए। यथा भावेन भागवतम द्वयाः कृष्णो उत्सवः। यशोदा मैया ने नंद जी से प्रार्थना की, बच्चों का नाम रखवाओ। नंद जी ने दूर से ऋषि गर्ग ऋषि को बुलाया। नामकरण संस्कार हुआ। गर्ग ऋषि ने दोनों बालकों के शुभ नाम अंकित किए। पंडित के द्वारा रखा हुआ नाम भगवान का कृष्ण है। रोहिणी के पुत्र का नाम बलिराम है। गर्ग ऋषि ने नामकरण संस्कार करने के बाद यशोदा के हाथों से भोजन किया। गर्ग ऋषि ने यशोदा के भोजन में ही भगवान चतुर्भुज नारायण का दर्शन किया है। पूतना का भाई संकटासुर अपनी बहन का मृत्यु का बदला लेने के लिए भगवान को मारने के लिए संकट बन करके गोकुल में प्रवेश करता है। षष्ठमासो न भगवतम, बालकों की जो लीला है वो 6 महीने की हो गई। और भगवान जब 6 महीने की आयु के हुए तो यशोदा मैया ने आज बड़ी गलती कर दी। नंद बाबा की माखन से भरी गाड़ी खड़ी थी मथुरा जाने के लिए। नंद के गाड़ी के नीचे पालना डाल दिया यशोदा ने बालक का।
यहां पर ज्ञानी कहते हैं यशोदा बड़ी भूल कर बैठी। जो माया है वह यशोदा ने गाड़ी के ऊपर, और जो माया का पति भगवान है वो गाड़ी के नीचे। और शास्त्र कहता है माया प्रवृत्ति नाम योगो देवा नाम मुखम। माया तो पैरों के नीचे होनी चाहिए और भगवान सिर के ऊपर होना चाहिए, तो कभी संकट कभी दुख नहीं आएंगे। और अपने घर में जो माया को प्रधान समझता है और भगवान को जो तुच्छ समझता है, उसके घर में संकट दुख क्लेश आते ही रहते हैं। औलाद आज्ञाकारी चाहिए। दियोरानी कभी जेठानी की चुगली न करे, सास कब बहू के विरोध में न आए। ऐसा परिवार चाहिए। तो घर में ठाकुर जी को सब सिर पे बिठा के रखो। जिस घर में परिवार के सभी सदस्य भगवान को सर्वोपरि समझते हैं, आते जाते खाते पीते भगवान को बार बार प्रणाम करते हैं, उस घर में कोई किसी का विरोध नहीं करता महाराज। और जहां सभी भगवान बने बैठे वहां पर कोई किसी की सम्मान नहीं करता, कोई किसी की आज्ञा का पालन नहीं करता। यशोदा घर के काम करने के लिए अंदर महल में चली गई। दरवाजे पर गाड़ी के नीचे पालने में भगवान खेल रहे। संकटासुर कौए का भेष बनाकर माखन पर बैठ गया। हल्का अंधेरा हो रहा था। संकटासुर ने देखा कि कोई नहीं है गाड़ी के आजू बाजू में, सारी अगल बगल खाली है, अकेला बालक पड़ा है। अब तो मेरी बहन का बदला ले लूंगा। जैसे ही अपना विकराल रूप किया काल का, भगवान कृष्ण अंतर्यामी सब लीला देख रहे थे मामा के भेजे हुए दूत की। भगवान श्याम सुंदर ने सीधे पैर के अंगूठे से गाड़ी को ठोकर मार दी ऊपर को। गतम गगनान सदृशम त्वया वेदो प्रवर्तिनाम। गाड़ी माखन और राक्षस तीनों आकाश में चले गए और पलट के धरती में आकर गिरे। चिथड़े उड़ गए दुष्ट के, माखन के, गाड़ी के। भगवान ने यशोदा की माया को भी चूर चूर कर दिया और दुष्ट संकटासुर को भी मार डाला। भगवान के सीधे पैर के अंगूठे में चोट लगी है, कहां कैसे ठीक करें। तो प्रभु ने आपातकालीन व्यवस्था में पैर के अंगूठे को मुंह में लगा लिया। महाराज, तुम्हारे बच्चों को बुरी आदत होती है अंगूठा चूसने की, भगवान को नहीं थी। भगवान ने अंगूठा मुंह में दिया कब? जब अंगूठे में चोट लगी। यशोदा को पता नहीं चलना चाहिए कि लाला को चोट लगी है, और ये करतूत इसी ने किया है, नहीं तो मां फिर डर जाएगी। 6 महीने का बालक इतनी बड़ी गाली को कैसे पलट सकता है? इसीलिए इस कथा का सार है कि बालक जब छोटा हो तो उसे गाड़ी, कार, मोटरसाइकिल, साइकिल के पास में ना छोड़े, नहीं तो बच्चे को हानि हो सकती है। नादान थे भगवान और बड़े हुए, 9 महीने के हो गए। संकटासुर का और एक और भाई था तृणाव्रत। आज यशोदा मैया भोजन पकाती है और कन्हैया को छत पर सुला के आ गए ऊपर अकेला। तृणाव्रत आया, आंधी का बवंडर बन करके, गोल गोल आंधी बन के भगवान को उठा ले गया छत से। महाराज, अब आप ये सोच लो कि जिसे हम भगवान कहते हैं उसने बचपन में कितने संकटों से संघर्ष किया है। जन्म कहां हुआ? जेल में। जन्म होते ही अपनी मां से बिछड़ गए और दूसरी मां के पास में गए तो वहां बार बार लोग उनकी हत्या करना चाहते हैं। कितना दुख है। इस दुनिया में सोना बनने के लिए अग्नि में तपना ही पड़ता है। आप लोग थोड़े से दुख में परेशान हो जाते हैं, पंडे पुजारी न जाने कहां कहां हाथ दिखवाते हैं। संघर्ष करिए। आज भगवान आकाश में चले गए तृणाव्रत को
भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया तो पृथ्वी से भी ज्यादा वजन भगवान के शरीर में हो गया। आज वो बवंडर चूर चूर हो गया, भगवान के वजन से खत्म। भगवान आकर के पालने में सोए, यशोदा आई, देखा ज्यों की त्यों है भगवान। धीरे धीरे भगवान चलने लगे। यशोदा ने उंगली पकड़वाई, आंगन में घुमाती है महाराज। दुपदाम योगो भवता पदैः, दुपदाम देवो भवति गक्षः, त्रितामतिष्ठो गतिर्धावनै, त्रिपुंडभावै गतिस्पर्शम्। एक दिन में बैठना सीख गए, एक दिन में चलना, एक दिन में दौड़ना, एक दिन में समझ गए सारे संसार के कृत्यों को। क्यों? सारी दुनिया को जो चलना सिखाता है उसे कौन चलना सिखाएगा? पर मानव के चोले में आए इसीलिए माँ को मान दे रहे हैं, क्योंकि जगत में सबकी माएं चलाना सिखाती हैं। इसीलिए कोई ये न कहे कि बिना माँ के सीखा है। हर लीला वो करते हैं जो एक मनुष्य को करनी चाहिए। माँ को सुकून मिलता है जब बिठाती है और बच्चा लुढ़कता है, फिर वो संभालती है। माँ को गर्व होता है अंदर से, अगर मैं नहीं रहती तो गिर जाता, मैं नहीं रहती तो गिर जाता। इसी गर्भ में जीती रहती है, सुख मानती है। यशोदा को सारे सुख दिए प्रभु ने। भगवान धीरे धीरे 3 साल के हो गए, और जब भगवान 3 साल के हुए तो अद्भुत लीला घटी महाराज। 3 वर्ष के भगवान के साथ में क्या लीला घटी, सुनिए तो सही कथा। त्रिपुंड त्रिलोक त्रिवंधनम यदो मात्र सरस्वती जातान भगवता नवद्वारो कथिताम यथा। सारे देवताओं की पत्नियों ने भगवान को खेलने के लिए खिलौने, हाथी, घोड़े दिए, पर ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती कुछ नहीं दे पाई। आज सरस्वती ने सोचा कि मनोहर भगवान विष्णु छत पे अकेले हैं, कोई नहीं है उनके पास में, चलो भेंट की जाए। आज ब्रह्मा की पत्नी भगवान श्याम सुंदर से 3 वर्ष की आयु में अकेले टेरेस पर मिलती हैं और कहती हैं, प्रभु क्या चाहिए आपको हमसे? भगवान कहते हैं, हम नहीं मांगते, सब गोपियां खुद से दे रही हैं, आपको जो अच्छा लगे वो आप दीजिए। सरस्वती माता ने ब्रह्मा जी से बांस की 9 छिद्रों वाली बांसुरी बनवाई थी। गुपचुप तुम्हारी माँ को मत बताना कि किसने बांसुरी दी है, गुप्त रखना। सरस्वती माता भगवान के होठों पे लकड़ी की बांसुरी लगा के चली गई और कहा, मनोहर तुम्हारे हाथों में जो चीज आती है जम जाती है, ये होठों पे बांसुरी तुम्हारे ही अच्छी लगती है, और इसे कोई बजाता है तो शोभित नहीं लगता। महाराज तपुंडो भावे न शरीर मूलम। हाय हाय हाय, बांसुरी की कथा तो अद्भुत कर दी महाराज। 9 छिद्र वाली बांसुरी, 9 द्वारम अष्टचक्रम, ये 9 छिद्र वाली बांसुरी जो स्वर निकालती है वह भी है। पर याद रखिए, जो स्वर बांसुरी निकालती है, जो स्वर हारमोनियम निकालता है, जो स्वर तबला निकालता है, वही स्वर ये कंठ भी निकालता है महाराज। ब्रह्मा ने बांसुरी बनाई है, सरस्वती ने भेंट की है और विष्णु ने बजाई है। ये जो तुम्हारा सुंदर सा शरीर है ना, ये ब्रह्मा का बनाया हुआ है, पर ब्रह्मा इसमें राग नहीं डाल पाया है। राग तो विष्णु के पास है, क्योंकि श्वास विष्णु देता है, पालन विष्णु करता है। और इस शरीर में कितने छिद्र हैं मालूम है आपको? 10 हैं।
एक छिद्र यहाँ होता है जो बंद रहता है, बाकी 9 दरवाजे खुले रहते हैं। बांसुरी में भी वही है। हरि के कर से बज रही हर की आवाज, जय हो। भगवान ने फूंक मार दी बांसुरी में, और भागवत के अनुसार भगवान ने जब बांसुरी में फूंक मारी है तो कौन सा राग सबसे पहले निकला, वो भागवत में बड़ी सुंदर तरीके से लिखा है। राग तो सब महान हैं, पर भगवान की बांसुरी में सबसे पहले जो राग निकला उस राग का नाम है मल्हार। कौन सा राग? मल्हार। और 12 महीने में से कौन से महीने में ये राग बजाया जाता है? मल्हार का। गुरुवर्य युग प्रवर्तक क्रांतिकारी राष्ट्रीय संत परम पूज्य श्री इंद्रदेव जी महाराज जी के शुभ सानिध्य में राष्ट्र सेवा, जन सेवा तथा धर्म सेवा हेतु गौशाला, वृद्धों की सेवा, अन्नदान, वस्त्रदान, यज्ञ हवन आदि सेवाएं निरंतर निशुल्क चलाई जा रही हैं। एक गोमाता के लिए 1 वर्ष के चारे हेतु 11,000 रुपए, 5 गौमाता का 51,000 रुपए, 11 गौमाता का 1,11,000 रुपए धनराशि देकर गौ सेवा में हमारा साथ दे सकते हैं। बूढ़े माता पिताओं को सम्मान पूर्वक रखने और उनके खाने की सुंदर व्यवस्था हेतु वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अनेक वृद्ध माता पिताओं की सेवा के साथ वृद्धाश्रम निरंतर चल रहा है। 25,000 रुपए की राशि देकर आप वृद्धाश्रम के आजीवन सदस्य बन सकते हैं तथा 2,51,000 रुपए देकर निर्माणित वृद्धाश्रम में एक रूम पर अपना नाम लिखवा सकते हैं। कृपया हमारा सहयोग करें। हमारा अकाउंट डिटेल्स हमें संपर्क करने के लिए डायल करें +91 88 059 60202 +91 88 059 70202। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट भी देख सकते हैं www.shriindradevjimaharaj.com। हमारा ईमेल आईडी है shriindradevjimaharaj@gmail.com।